हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपको इनफिक्स में है तो कहा जाएगा पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, या इनफिक्स में है तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, प्रीफिक्स में है तो पोस्टफिक्स में, यानी कि डिफरेंट का कन्वर्सन यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें किसी भी एक्सप्रेशन का, तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं a प्लस बी, यह एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स इज नोन एज एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ऑपरेंड की बात करें तो ऑपरेंड यहाँ पे हो गया a और b। ऑपरेंड आपका हो गया a ऑपरेंड है और b भी क्या है? ऑपरेंड है। अगर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटर आपका हो गया क्या? प्लस। प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। तो ए एंड बी ऑपरेंड और प्लस क्या हो गया? यहाँ पे ऑपरेटर हो गया। तो ये एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे जो ऑपरेटर है ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर दैट मीन्स कि वो दो ऑपरेंड पे ऑपरेट होगा। ऐसे यूनरी ऑपरेटर भी होता है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, टर्नरी ऑपरेटर भी होता है जो 3 ऑपरेटर पे काम करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे a प्लस 5, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें a एक ऑपरेंड है, 5 एक ऑपरेंड है और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। यहाँ पे a माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई 30 कर सकते हैं। ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें यहाँ पे एक ऑपरेंड a माइनस 5 बन रहा है और 30 एक ऑपरेंड हो गया। अगर इस ब्रैकेट के अंदर में आते हैं तो a भी एक ऑपरेंड है, 5 एक ऑपरेंड है और माइनस क्या है? यहाँ पे ऑपरेटर है। तो माइनस और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या है? ऑपरेंड है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो सभी जो एक्सप्रेशन है वो इनफिक्स के फॉर्म में है। इनफिक्स के फॉर्म में है। अब इस इनफिक्स का मतलब क्या है? इनफिक्स का मतलब है कि पहले क्या होगा? यहाँ पे ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड होगा। बाद में भी क्या होगा? ये ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड होगा। और बीच में क्या होगा? तो बीच में होगा ऑपरेटर, ऑपरेटर। तो इस तरह का अगर आपके पास एक्सप्रेशन बनता है, इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है तो हम लोग कहेंगे वो इनफिक्स में है। यहाँ पे क्या होगा कि ऑपरेंड दोनों साइड में होगा, ऑपरेटर बीच में होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे a प्लस 5 x माइनस वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, दैट इज द एक्सप्रेशन विच इज नो इन इनफिक्स फॉर्म। यानी कि इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे इनफिक्स फॉर्म में है, जिसमें कि ऑपरेटर कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे ऑपरेटर कहाँ पे है? बीच में है। तो बीच में ऑपरेटर अगर है तो उसको कहेंगे इनफिक्स। और इसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन का लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास हो गया, यहाँ पे 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं तो सोल्व करने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो हम आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 5 और प्लस 2 कितना हो गया? 7 और मल्टीप्लाई बाई 6, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है 42। एक और इसका सोल्यूशन हो सकता है कि 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई करेंगे यहाँ पे तो 12 और 12 प्लस 5, यानी कि यहाँ पे 5 प्लस 12, यहाँ पे आंसर हो गया आपका 17। तो 2 आंसर आता है। अब इस आंसर को आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो जब भी हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो वहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और उस रूल्स को हम लोग कहते हैं प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। यानी कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ऑपरेटर का प्रीसीडेंस, प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी, और इस एसोसिएटिविटी और आपको प्रीसीडेंस के आधार पे सोल्व करना होगा किसी भी एक्सप्रेशन को। और इसमें जो है ना आपको 4 लेवल में जो है ना हम लोग समझेंगे प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी को। जैसे सबसे पहले आपका हो गया ब्रैकेट में पैरेंथेसिस, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद में आपका हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे हायर प्रेसिडेंस जो होता है ना इस ऑपरेटर का होता है। इस ऑपरेटर का क्या होता है? जब भी आपको एक्सप्रेशन में मिलता है तो सबसे पहले आप इनको कैलकुलेट करेंगे, सबसे हायर प्रेसिडेंस। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये पावर होता है। यानी कि जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2 टू द पावर 3, इसका मतलब होता है 2 के पावर 3। तो ये होता है आपका पावर, और ये जो है ना सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
ये दोनों ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस होता है, और फोर्थ नंबर पे जाएंगे तो प्लस और माइनस। तो ये जो है ना ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हो गया, मतलब कि सबसे हायर प्रेसिडेंस वाला जो यहाँ पे ऑपरेटर है वो है ब्रैकेट सभी, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में यहाँ पे हो गया आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, दोनों का सेम प्रेसिडेंस होता है, प्लस और माइनस। अब यहाँ पे आते हैं बात एसोसिएटिविटी का। एसोसिएटिविटी मतलब कि अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे मिल गया 1 + 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 15, इस तरह का अगर हमारे पास क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पे किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव या प्रेसिडेंस की बात करेंगे तो सबसे हायर प्रेसिडेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का होगा, लेकिन इन दोनों का जो प्रेसिडेंस का ऑर्डर है वो सेम है, यानी कि दोनों सेम लेवल में है। तो यहाँ पे किसको पहले कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आधा बात एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी इसका होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट में जो पहले मिलेगा उसका कैलकुलेट करेंगे। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में सबसे पहले इधर से हम लोग स्कैनिंग करना शुरू करेंगे, तो लेफ्ट में कौन है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला काम पहले करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस उसका हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 15। अब यहाँ पे जो है ना इसको फिर से लेफ्ट से स्कैन करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड मिलेगा, इसमें जो है ना डिवाइड है, माइनस है और प्लस है, इसमें सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका है डिवाइड का है, तो यहाँ पर जाएगा 1 + 10 और माइनस यहाँ पर जाएगा 2। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, माइनस है और प्लस है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो इसका जो है ना सबसे पहले किसको करेंगे, इसको करेंगे या इसको करेंगे। हालांकि आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा, लेकिन आपको रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे इसका भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 11 और -2 = 9। यहाँ पे हम लोग रूल से वैल्यू को फाइंड कर लिए 9। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन का, तो इसमें दोनों में कौन सा आंसर सही है, तो यहाँ पे प्लस है मल्टीप्लाई है, और दोनों में एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस की बात करेंगे तो प्रेसिडेंस किसका होता है, प्लस का कम है, मल्टीप्लाई का ज़्यादा है। तो पहले हम लोग इसको करेंगे, तो इसको करेंगे कितना 6 × 2 = 12 हो गया, और प्लस उसके बाद 5, यानी कि हमारा जो ए आंसर है आपका 17 सही है, करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रैकेट का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, अगर इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर दिए तो ब्रैकेट का देखिए हायर प्रेसिडेंस हो गया, तो 5 + 2 कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 6, तो अभी आपका इस केस में ए वाला 42 आंसर करेक्ट हो गया। तो इस हम लोग को इस रूल को यानी कि इस प्रेसिडेंस को फॉलो करना है, एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे एसोसिएटिविटी की बात करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे होता है 2 और यहाँ पे पावर 2 और पावर यहाँ पर होता है 4। अब इस केस में हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू को, तो हम लोग कैलकुलेट दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हम लोग राइट से लेफ्ट करें, तो इसको पहले करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपको 16, 2 की पावर 4 16, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 16 और यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर। अब इस फाइनल वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर यहाँ पे 16। लेकिन अगर हम लोग इधर से कैलकुलेट करेंगे, इधर से कैलकुलेट करते ये हमारा आंसर है, इधर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 to the power 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 और पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 to the power 4, यहाँ पे 4 to the power 4, दैट मीन्स कि 64। ये वैल्यू बहुत ही कम आ गया, छोटा आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सही है, तो आपका जो है ना इसका एसोसिएटिविटी होता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। मतलब यहाँ पे है इसको सोल्व किससे करना है, तो आपको इधर से करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। तो अगर इधर से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 के पावर 16 आ जाएगा। अगर इसके वैल्यू को हम यहाँ पे कम करके थोड़ा सा दिखाते हैं, जो आपको वैल्यू यहाँ पे शो हो जाए, तो 2 to the पावर यहाँ पे 2 हो जाता है 2। अब यहाँ पे राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एसोसिएटिविटी तो यही होता है, यही करेक्ट होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 और ये रहेगा पावर यहाँ पे 2। अब 2 के पावर 4 यहाँ पे 2 के पावर 4 हो जाएगा आपका 16। अगर इधर से हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 2 के पावर 2 उतना ही आ जाएगा वैल्यू। अगर यहाँ पे हम 3 करते हैं तो वैल्यू हमारा डिफरेंट हो जाएगा। 3 करेंगे तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 2 के पावर 8 यहाँ पे वैल्यू हमको दे देगा 2 के पावर 8 256 वैल्यू आ गया। लेकिन अगर हम लोग इधर से करते हैं लेफ्ट से, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और पावर कितना हो जाएगा 3 और 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू में कितना का डिफरेंस है, जबकि ये हमारा सही है।
तो यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंस देखें सभी ऑपरेटर का, जिसमें हम लोग इसका राइट टू लेफ्ट होता है। अगर इसमें पावर वाला मिले तो हम लोग राइट से लेफ्ट आएंगे कैलकुलेट करना। अगर सेम प्रेसिडेंस मिलता है मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम लोग लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करेंगे, और प्लस माइनस में लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करेंगे। जबकि सबसे हायर प्रेसिडेंस ब्रैकेट सबका है और सबसे लोअर प्रेसिडेंस प्लस और माइनस का है, और प्लस माइनस इक्वल एसोसिएटिविटी रखता है, प्रेसिडेंस रखता है। अब ये जो हम लोग देखे जितने भी एक्सप्रेशन को हम लोग ये रूल देखे, इस रूल के वजह से क्या होता है कि कंप्यूटर में इस तरह के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए दो अलग से जो है ना एक्सप्रेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं है, और आपका कंप्यूटर जो है ना बहुत ही ईजिली, बहुत आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेता है विदाउट एनी रूल। अब यहाँ पे इस रूल के वजह से, इन सभी रूल के वजह से कंप्यूटर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि टाइम ज़्यादा लगता है और मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। जबकि हम लोग के लिए बहुत अच्छा है इनफिक्स वाला एक्सप्रेशन, लेकिन दो और एक्सप्रेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि पहले हो गया हमारा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, अभी हम लोग देखें कि इनफिक्स में क्या था कि ऑपरेटर बीच में था, और यहाँ पे ऑपरेटर पहले आ जाएगा। यहाँ पहले आ जाएगा ऑपरेटर, और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑपरेंड, और उसके बाद फिर से आ जाएगा ऑपरेंड। एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे अगर a प्लस बी है तो ये किस में है, इनफिक्स में है। अगर इसको प्रीफिक्स में करेंगे तो प्लस इधर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा पहले, और a और b ये किस में हो गया आपका, प्रीफिक्स में हो गया। और इस प्रीफिक्स को हम लोग पॉलिश नोटेशन के नाम से जानते हैं। एक अलग से जो है ना एक्स्ट्रा आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका अपोजिट जिसको बोलते हैं पोस्टफिक्स में क्या होता है कि इसमें जो है ना ऑपरेटर बाद में चला जाता है, यानी कि अगर a प्लस बी यहाँ पे इनफिक्स में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स में तो a b प्लस हो जाता है। इसको हम लोग थियोरेटिकली पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो a b प्लस ये हो गया आपका पोस्टफिक्स, a प्लस a b ये हो गया प्रीफिक्स, और a b यहाँ पे a प्लस b क्या हो गया, इनफिक्स। तो ये हो गया आपका इनफिक्स, और ये हो गया आपका पोस्टफिक्स। तो ये जो है ना कन्वर्सन होता है, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर को किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना होता है, जिससे कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज कर जाता है और बहुत ही फास्ट एक्सक्यूशन कर लेता है। जबकि हम लोग के लिए बेटर कौन है, इनफिक्स, और कंप्यूटर के लिए बेटर कौन है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। अब यहाँ पे पोस्टफिक्स को हम लोग रिवर्स पॉलिश नोटेशन के नाम से जानते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या कहलाता है, पोस्टफिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन और प्रीफिक्स को पॉलिश नोटेशन के नाम से जानते हैं। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको है a और प्लस b मल्टीप्लाई बाई c, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को आप देख करके बता सकते हैं कि इनफिक्स में है कि प्रीफिक्स में है या पोस्टफिक्स में है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे b और c दो ऑपरेंड है, बीच में क्या है, ऑपरेटर है, तो ये इनफिक्स होगा। फिर अगर हम इसको एक ऑपरेंड कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये दूसरा ऑपरेंड हो गया, और इन दोनों ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर है तो ये क्या है, इनफिक्स में है। इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है कि आप इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम लोग सिंपली इसको कन्वर्ट करते हैं, दो तरह से कन्वर्सन होता है। एक तो सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एक होता है स्टैक का यूज करके कन्वर्सन करना, और ये जो है ना बेस्ट एप्लीकेशन है स्टैक का। तो स्टैक से भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और यहाँ भी इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सिंपल में सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसका प्रीफिक्स निकालते हैं, तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर पहले आता है। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हायर प्रेसिडेंस किसका है, तो ब्रैकेट का है। तो ब्रैकेट का है तो पहले इसको सोल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, और b और c साथ में हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा। तो ये हमारा एक ऑपरेंड हो गया, यहाँ पे एक ऑपरेंड हो गया, ये मल्टीप्लाई bc एक क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया, और यहाँ पे a एक ऑपरेंड हो गया, और बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ये प्लस ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेंड है। अब ये पूरा एक ऑपरेंड हो चुका है। अब यहाँ पे हमको करना है, प्लस को पहले भेज देंगे तो हमारा प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस पहले आ जाएगा और ये इसमें आ जाएगा, तो a मल्टीप्लाई b और c। दिज एक्सप्रेशन इज नोन एज प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया आपका, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको
SBT में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब इसको कहा गया है कि इसी को जो है ना आप पोस्ट फिक्स में भी कन्वर्ट कर दीजिए, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर जो होता है ना राइट में चला जाता है, यहाँ पे A प्लस B और मल्टीप्लाई बाई C है, तो ऑपरेटर को क्या करना है, आपको राइट साइड में भेज देना है, यानी कि पीछे पोस्ट में भेज देना है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे तो BC और यहाँ पे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो ये हमारा एक ऑपरेंड हो गया और यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे प्लस, ये हमारा एक ऑपरेंड हो गया। अब प्लस को हम लोग राइट साइड में भेज देंगे तो यहाँ पे जाएगा ABC मल्टीप्लाई प्लस। तो ये एक्सप्रेशन आपका किस में हो गया, पोस्ट फिक्स में। ये एक्सप्रेशन किस में हो गया, प्री फिक्स में। और आपको जो है ना जो दिया गया है ये एक्सप्रेशन किस में है, आपको इन फिक्स में है। ये किस में है, इन फिक्स में है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जिसको हम नेक्स्ट सेशन में जो है डिस्कस करेंगे।